हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की आई शामत। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी आनी चाहिए शामत, क्योंकि यहाँ पे इलीगली रहने का मतलब ही नहीं बनता है। चलो देखें। क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? एक बार साहब यहाँ पे है, क्यों ये नौकरी लगी हुई है? वही बताइए। क्या कर रहे थे? बहन होती है आपके साथ, इसको आप कहो यार, बोलना चाहिए आपको। आप लोगों का एकदम से खून ठंडा हो गया। कोई कारण है जैसे कि नहाने का बताओ। इतनी बड़ी घटना तुम लोगों को तो आप नहीं करते थे, खबर कहाँ देते थे रखिए। बुलडोजर हाजिर हो। अब तो उड़ रहे हैं। पहले वही तो कह रही थी इतनी झुग्गियां थी, तब इतने टाइम से क्या कर रहे थे? सो रहे थे तुम लोग, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तो यही तो बोली थी लेडी। ये बिल्डिंग के साथ बना दिए हाँ, थे। साथ साथ अपने सारे वो लगा दिए थे। देखो जी, ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, ओ, जहां अवैध दिल्ली नहीं है। बांग्लादेशियों ने अपना अड्डा बना रखा था। पुलिस वालों की मेहरबानी से, जैसे कि वीडियो में सुना जा सकता, वीडियो कई पैसे देते तो होंगे हर महीने। अलग अलग क्लिप यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि हफ्ता लेती थी पुलिस। देखा, मैंने बोला ना, वहां से देखा। गुजरने वाली आम महिलाओं को, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, वो गाली गलौज करते थे। हद तो तब हो गई जब नगर निगम के कर्मचारी वहां पूछताछ करने गए तो उनको उन लोगों ने मारा, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिया था। मामला संज्ञान में आया, लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे जो घूस नहीं खाने वाले थे, और शुरू हो गया बाबा के बुलडोजर का एक्शन के छोटी झोपड़ियों को तोड़कर गाजा बना दिया गया। उसको क्या कहना है? क्या करें, सब नेगा वाले सब तो हम लोग क्या करें, हम लोग कमजोर हैं। कमजोर क्या, इलीगल काम किया हुआ है? हम लोग कमजोर हो तो कुछ भी करो। कमजोर हो तो ये ऐसे इलीगली कैसे बना रहे हो? नेगा वाले हम लोग तो यार रहने नहीं देगा, हम लोग काम करने नहीं देगा हम लोग को। दिखने नहीं देंगे, हम लोग काम करते हैं, जब टेलिया पकड़ के लेके चले गए। हम अभी उसी झुग्गी का हिस्सा कह रहा है अपने आप को, और अपने आप को बता रहा है कि ये असम का रहने वाला है। मान सकते हैं, हो सकता है ये असम का हो, लेकिन सुना है आपने कि गेहूं के साथ खून भी पिसते हैं। अगर समय रहते वो जो अधिकारी थे, जो पुलिस थी, जो पैसा खाती थी, अगर वो पैसा ना खाती, एक्शन लो उन पे। समय से उन लोगों का इलाज करती, पहचान करती, तो शायद इसका तो घर नहीं उजड़ता, इसका झोपड़ी तो नहीं उजड़ता। तो कहेंगे उन झोपड़ियों को तो तोड़ो, सही है, उसमें जो रोहिंग्या है उनको पकड़ो, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पकड़ो, लेकिन साथ में ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को भी पकड़ो जिन्होंने कुछ चंद पैसों के लिए अपना जमीर का सौदा कर दिया है, अपने बहन बेटियों को इज्जत नीलाम कर दिया है सरेआम। में जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है? कितने? साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। कितने? हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर डिटेल्स डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। हद हो गई यार, इस पे अचीवमेंट है 12 टोटल। इनके पास करोड़ों में से आईडीज मिली है हमको। ये लोग, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे, और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली है। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआईआर। देखो जी, कितना सिक्का जमा चुके हैं, ब्यूटी पार्लर तक में इनको काम मिल जा रहा है। कितने शर्म की बात है। जो खबर दिल्ली से आ रही है वो काफी सुकून देने वाली है। अरे हम लोगों को तो मैं से इनको 7 मिल रहे हैं, 12 तकलीफ अंदर से है, हजारों में से बोलते हुए शर्म नहीं आती। तो सारी क्लिप तो यहाँ मैं नहीं प्ले कर सकता, लेकिन उसको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है। बताओ कैसे? वहाँ पर एक शर्म कर, शिवलिंग है, हंसते हुए बोल रहे हैं। के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलें। नहीं, तुम आगे चलो ना। आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बुलडोजर बाबा एक एक का पिछवाड़ा तोड़ ना देंगे तब तक ऐसे अगले लोग समय आप लोग इनको बना के पावर में बैठे कैसे रहते आते हैं। हैं? लोग पागल कितना हैं। आसान है ना दोस्तों, शिवलिंग का अपना अपमान करना, टिप्पणी करना, उस पर ठिठोरे मारकर हंसना, वही तो, बहुत ही आसान है। तमीज ही नहीं बात करने की। अखिलेश मियां ने जो किया
उसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो कर सकते हैं। अचंभित है और कि करते पावर हैं। में कैसे आया? उनकी इस बात पर कोई चूज कैसे कर लेता है ऐसे इंसान ठहाके को? मारकर हंस रहे थे। उनका जमीर जिंदा नहीं था क्या? संभल में जो खुदाई हो रही, संभल में जो चीजें मिल रही हैं, यानी मंदिर मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा का प्रशासन एक कदम आगे है। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही वाली है जिसमें सीढ़ियाँ वीडियाँ सब मिली थी कि ये कोई और है? ये वीडियो जामा मस्जिद के एकदम सामने का है। अरे वही जामा मस्जिद संभल वाली जहाँ सर्वे होना था। सामने पत्थर पे पत्थर, ट्रॉली ट्रॉली भर के पत्थर जहाँ मारे गए, वहाँ थाना बनाने का, पुलिस स्टेशन बनाने का ओ वही थाना बन रहा है। अब देखो, जिनका खून थोड़ा बहुत भी उबाल मारने की कोशिश करेगा, वही थाना। उसको शांत करने के लिए वहाँ पुलिस वाले अंकल बैठे होंगे। कि बिल्डिंग का साइज देखकर, एरिया देखकर तो लग ही रहा है कि उनका गर्मी उसी थाने में शांत मैं सुन रही थी इस एरिया को वो कह रहे थे वक्फ बोर्ड का एरिया है जिसमें ये थाना बना रहे हैं इनका। चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार और नवनिर्माण का कार्य नगर पालिका परिषद संभल ने आरंभ कर दिया है। इसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ का भ्रमण किया है। तो सभी जो कूप हैं वो हम स्वयं संरक्षित कराएंगे, और जितने भी तीर्थ हैं वो शासन से हमें बजट मिलेगा। इसी क्रम में जो यम तीर्थ है, जिसको यम घंट तीर्थ भी कहते हैं, उसका भी वंदन योजना के अंतर्गत धन हमें मिला है, और उसका भी हम शुभारंभ प्रथम सप्ताह ये जो जनवरी का है उसमें हम कराने जा रहे हैं। मैंने एक सर्वे में व्यवधान डाला था, बाबा जी इतने मंदिर संभल में बनवा देंगे कि दुनिया देखने आएगी। अखिलेश मियां और राहुल ना पहुंचे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि भाई एक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी, हत्यारा उनको बताया जाता है, और दूसरे तो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं। तो ये दोनों ना पहुंचे वहाँ तो अच्छा ही है। कोई अचंभा मत करना। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर। इसीलिए कहते हैं ये कौन था? स्टूडेंट्स को कौन राजनीति था? से क्या था नाम? दूर ही रहना चाहिए। प्रशांत किशोर चचा को प्रशांत अगर क्या? तुम लोग अपने प्रदर्शन में आने ही नहीं देते, पहले ही भगा देते, तो ये स्थिति तुम लोगों के नौबत नहीं आती। खाने की बिल्कुल नहीं नौबत आती। वैसे अभी अखिलेश मियां ने बोला पत्रकारों को, तुम आगे जाओ, मैं पीछे सीएम भाग हाउस भाग में नहीं आप हूँ। लोगों को तब तक नहीं बाहर आने दूंगा जब तक सर्वे नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक लठ नहीं पड़ जाता तब तक वापस नहीं आने देंगे। वैसे ही कुछ और यहाँ पीछे मैं रहूंगा, आगे नहीं। ले जाने वाले तो भाग गए, राजनीति करने वाले तो भाग गए, बेचारे फर्स्ट स्टूडेंट गए, लाठियां उनको पड़ी। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे? मस्जिद कहीं नीचे नहीं है। मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? हाँ, तब क्या तुम्हारे- काशी विश्वनाथ में क्या है? औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए, और उसके बाद भी मैं ओवैसी साहब से अदब से कहना चाहूंगा कि हम कोई ये नहीं करें खुदाई करनी है। जनाब वो दिन गए जब खुदाई से सब कुछ पता लगता था। अब तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर खुदाई के नीचे दिख जाता है। 2003 में श्री राम जन्मभूमि में यही हुआ था, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार किया था और सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, खुदाई पर तो हाथों ने प्रतिबंध लगवा दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है काटने की, उसकी बजाय अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ पता लग जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के सामने समस्या क्या है कि अगर किसी भी चीज के बारे में अंदर जांच होगी तो जो चीज निकलेगी वो इनके जो सोच है उसको बहुत हिला सकती है। बात करते हैं सुधांशु जी, अभी कल को सरकार इनका डीएनए जांच कर ले तो तमाशा हो जाएगा ना। बेचारे को कागज ढूंढना पड़ेगा, दादाजी को याद करना पड़ेगा कि दादाजी ने वो कागज कहाँ छुपाई है, जहाँ नाम पता साफ साफ लिखा हुआ। कि भाई बाबर को ऊपर से ही बोलते हैं, लेकिन औलाद तो बाबर के नहीं होंगे ना। ये जांच में व्यवधान डालना, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर रोकना तो इनकी मजबूरी है, नहीं तो जांच होगी, सबूत मिलेंगे, लफड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सबूत मिल जाते हैं तब ये लोग कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, ये तुम्हारा कानून, ये सब क्या है भाई, इसको हम नहीं मानते। अगर रोहिंग्या को ने पैसा दिया या रोहिंग्या को ने हमारे, वो मेरा हक था भाई साहब। बांग्लादेशी यहाँ का रह रहा है, माइनॉरिटी के बैनर पर रह रहा है, तो मेरा हक खा रहा है।
जो मेरे बच्चों को मिलना था उसने केजरीवाल ने बांग्लादेशी को रोहिंग्या Minority को दिया है। मालूम। तो इससे बड़ा कोई भी इसे धोखा दिया हमारे साथ। ये धोखेबाज है फिर ये रोहिंग्या को बांग्लादेशी को इसने यहाँ फंसा करके इनको उनकी हेल्प करी है, उनको उसने दिया पैसा दिया इन लोगों ने, मुसलमानों का हक मारा। ये हमारा भाई गॉड, इनकी बातें तो सुनो एक से एक बढ़कर। उसको ये तकलीफ है कि रोहिंग्याओं को पैसा देके माइनॉरिटी मुसलमानों का हक मारा है। उसको देश नहीं, मुसलमान पड़े हुए हैं। ये नहीं कि देश की तरक्की या देश का जो पैसा आगे लगना चाहिए उसमें, उस पे नहीं है। हमें पैसा चाहिए, करप्शन तो काफी है, जहाँ पे पुलिस वालों को पैसा दे के लोगों ने इतनी सारी झोपड़ियां सी बना ली, बाद में तोड़ी गई तो रोना आया उनको। अब बनने से पहले सोचना चाहिए था, इलीगल जगह पे तुमने बनाई है तो गलत कार्य तुमने किया था। गलत कार्य का एंड भी गलत होता है, तो चक्कर ये था। मगर पुलिस वालों को डेफिनेटली फायर करना चाहिए जिनकी निगरानी में ये सब हुआ था। बिल्कुल, नौकरी से निकालो और उसके बाद उनको जो भी है घूस खाने की जो सजा मिलनी चाहिए वो भी साथ में मिलनी सारा पैसा चाहिए। वापस करो जो तुम्हें मिला था। हाँ, और जितना खाया वो भी वापस दो, और उसके बाद जो भी लीगल एक्शन उनके ऊपर होना चाहिए उस हिसाब से पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। करप्शन है इसीलिए ये सब हो पा रहा है। हाँ, आज देश जो है, पुलिस वाला देखेगा इलीगल है तो इमीडिएटली पकड़ लेना चाहिए। कोई और हो तो तुम्हारी पैसा मांग रहा है। जब बन ही रहा था उसी टाइम तुमने देख के बोलना चाहिए, तो रोकना चाहिए था। वहां पे वो पता नहीं कब से सेटल हुए पड़े हैं और वो सब आपको हजारों में आ गए, आपको 12 मिले अभी तक। और वो अखिलेश यादव, बाई गॉड, और उसके बाद ये ओवैसी जिस तरह से बात कर रहा था, मैं तो सुन के इतनी खुशी जब बोला कि भैया ऐसा सिस्टम हो गया कि खुदाई की जरूरत ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड टाइप करो वो उससे पता चल जाता है अंदर क्या है। तो तुम कुछ बोल रहा है उसको प्रूफ नजर आता है, सामने मॉन्यूमेंट नजर आता है, इसलिए बोलता है। मस्जिद की बात कर रहा है कि भैया तुम्हारे घर के नीचे हाउ डू यू नो मस्जिद है। वह कौन सी मस्जिद हिस्ट्री में कहीं देखा है जहाँ पे मस्जिद टूट के मंदिर बनाओ? यहाँ पे वो केसेस है जहाँ पे आपको बाहर सीधा देखते पता चल रहा है। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? बात तो इसीलिए ना क्योंकि हर मस्जिद के तोड़े तो मंदिर गए हैं, तो हर मस्जिद के नीचे तुम्हें मंदिर ही मिलेगा, उल्टा नहीं होने वाला है, इसीलिए तकलीफ हो रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।